आज जो देश के विभिन्न हिस्सों में प्रोटेस्ट चल रहे हैं या आप सरकार से असहमत हैं, तो कई बार देखा जाता है कि सरकार टारगेट करके आपको परेशान कर सकती है। कई कॉलेज के प्रोफेसर्स या फिर नौकरी पेशा लोग यदि अपनी बात मनवाना चाहें सरकार से और प्रोटेस्ट करें तो उनकी नौकरी खतरे में आ जाती है। तो बहुत सारी निराशा होती है। कई छात्रों के साथ ऐसा हो जाता है कि यूनिवर्सिटीज़ में यदि आपके विचार सरकार की पार्टी के विचार से नहीं मिलते हैं तो आपको बड़े संस्थान में एडमिशन नहीं मिल सकता, या फिर वहाँ पे आपको सरकारी जॉब नहीं मिल सकता, या आप प्रोफेसर्स नहीं बन सकते। तो ऐसा ही कुछ आज के समय में हो रहा है, देखने को मिलता है, जो रियल धरातल पर दिखा है। और ऐसा ही कुछ हुआ था 1869 में, जब देश गुलाम था। उस समय आईसीएस की परीक्षा होती थी। ये परीक्षा आईएएस जैसा ही है, जैसे पहले आईएएस को आईसीएस कहा जाता था। तो अंग्रेज लोग ये परीक्षा लेते थे और इस परीक्षा में बहुत कम एज रखा जाता था ताकि भारतीय लोग ना उसमें बैठ सके। मात्र 21 वर्ष तक की आयु के लड़के ही आईसीएस की परीक्षा दे सकते थे और उस परीक्षा को देने के लिए भी लंदन जाना पड़ता था। तो इतना डिस्क्रिमिनेशन था कि भारतीय लोग आगे ना बढ़ सके। तो उसमें बंगाल के थे एक सुरेंद्र नाथ बनर्जी, वो अच्छे परिवार से थे। वो आईसीएस की परीक्षा देने गए वहाँ और वो परीक्षा में पास कर गए। जब पास कर गए तो उनको फिर किसी न किसी विधि के द्वारा उसको हटाने की कोशिश की गई कि नहीं, ये एक भारतीय कैसे हमारी प्रशासनिक सेवा में आ सकता है, तो ये हमारे सीक्रेट्स जान लेगा। तो उनको दिक्कत थी ब्रिटिश सरकार को। तो उन्होंने कुछ न कुछ करके उनके एज में डिफरेंस दिखाकर उनको हटाने की कोशिश की। पहले था कि भारतीय परंपरा में जो है कि गर्भधारण से ही एज का कैलकुलेशन होने लगता है, जैसे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। तो उस हिसाब से उनका कुछ भारतीय एज कुछ और था और अंग्रेजी एज कुछ और था। तो इस तरह के डिफरेंसेस को आधार बनाकर ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी को उस समय की आईएएस की परीक्षा से, मतलब आईसीएस से निकालने की कोशिश की गई, वो जॉब से निकालने की कोशिश की। तो ये निकाल दिया, लेकिन इन्होंने कानून का अध्ययन किया और खुद से जाकर उस केस को लड़ा कोर्ट में जाकर, और अपनी प्रासंगिकता अपने तथ्य को पूरे तरीके से साबित कर दिया कि नहीं, मैं सत्य हूँ। और फिर से वो जॉब में आए। जॉब में आने के बाद भी कुछ समय के बाद फिर कुछ गलतियों को सामने लाकर सरकार ने उसे हटा दिया, जॉब से निकाल दिया। तो उस समय के हिसाब से इतने बड़े जॉब, आईसीएस की जॉब, आईएएस, अभी जो कोई आईएएस बन जाता है तो अपने आप को नवाब समझता है, और उस अंग्रेजों के ज़माने में यदि कोई आईएएस भारतीय व्यक्ति बन जाए तो वो अपने आप को कितना समझता होगा। लेकिन वो कुछ नहीं समझे, उनसे उस नौकरी से हाथ धोनी पड़ गई। तो उन्हें डिप्रेस्ड होना चाहिए, लेकिन वो डिप्रेस्ड नहीं हुए और वो लगातार अपने देश की सेवा करते रहे। शिक्षा का प्रचार किया, पत्रकारिता की, स्वतंत्रता के विचारों से जुड़ गए कि हमारा देश स्वतंत्र होगा तभी हम लोग निष्पक्ष हो के हम लोगों की बात सुनी जाएगी और निष्पक्ष प्रतियोगिता होगी। तो आज के ज़माने में भी कुछ लोगों को ऐसा महसूस हो सकता है कि यदि आप सरकार के विचार से असहमत हैं तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि जैन जी ने आज इन दिनों जो प्रोटेस्ट किया तो इससे सरकार को झुकना पड़ा और अपनी गलतियों को मानकर सुधार के लिए आना पड़ा। तो आगे देखते हैं कि हमें भी, आज के युवाओं को भी यही कि आप अपनी आत्महत्या ना करें। जैसे पेपर लीक हो जाता है या फिर कोई कुछ भी हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है या आप परीक्षा में फेल हो जाते हैं, तो आप अपना सुसाइड मत करें, क्योंकि ये करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। और जीने के अनेक रास्ते हैं और अपने आप को साबित करने के अनेक रास्ते हैं, और आप अपने आप को साबित कर सकते हैं हर क्षेत्र में। कोई ज़रूरी नहीं है कि पढ़ाई में ही आप अपने आगे बढ़कर दिखें, उसी से काम चलता है। दुनिया में अनेक ऐसे काम हैं जो बिना पढ़े भी कई लोग बहुत ज़्यादा नाम कमाए हैं और उनकी ख्याति अभी भी देश दुनिया में है। तो ये एक प्रेरक प्रसंग था सुरेंद्र नाथ बनर्जी का। मात्र 21 वर्ष की आयु में उन्होंने आईएएस की परीक्षा पास की और कुछ ही दिनों तक परीक्षा में जॉब में रहे और वो जॉब से हटाए भी गए और वो देश सेवा में लग गए। इसी तरह आज के समय में भी यदि आपके साथ कुछ बुरा होता है तो अपने आप को मजबूत करें और देश को आगे रखकर काम करें। एक दिन संगठन हमारे देश में अच्छे लोगों का होगा और सब कुछ अच्छा होगा। धन्यवाद।